हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नीट में जो स्कैम हुआ 2024 के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। इस पे बात करने वाला हूँ यार, ठीक है। और मैं यही कहूँगा हर किसी से यार, हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनटीए ऐसे सुनने वाला नहीं है। और ये चीज़ें आ रही थी लेकिन इस बार पकड़ी गई हैं एक लार्ज स्केल पे, क्योंकि हुआ चीटिंग काफ़ी मतलब लार्ज स्केल पे हुआ है, ठीक है ना। मतलब मुझे जो लगता है कि 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट जो हैं, जो एलिजिबल नहीं थे, ठीक है ना, वो आ चुके हैं इसमें। जो इतना मतलब कट ऑफ जा रहा है जो है ना, इसमें 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट आए हैं, क्योंकि रैंक 1 तक की तो मतलब 20-25 मिल गए। रैंक 1 तक के ही लग रहा है कि 20 से 25 लोग जो पाए हैं वो चीटिंग करके आए हैं। तो सोचो अभी मतलब पूरे मतलब 40-50 हज़ार रैंक तक के जो बच्चे होंगे उसमें कितने लोग होंगे। मान के चलो कि 40-50 हज़ार रैंक तक के बीच में भी 20-25 हज़ार लोग होंगे, ठीक है ना। और इतना तो कोई खोज नहीं सकता बैठ के कि एक चीज़ खोजा है, लेकिन अगर वहाँ पे इतना मिल सकता है कि मतलब रैंक 1 पे जाके हमको इतनी लार्ज स्केल पे गलतियाँ मिल सकती है, ठीक है ना, चीटिंग की, तो सोचो और भी होंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं यार कहाँ कहाँ पे कैसे किए हैं। अब देखो जैसे हरियाणा में, अब हरियाणा में जो एग्ज़ाम सेंटर था, ठीक है ना, ये जो इनके एप्लीकेशन फॉर्म थे, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब स्टूडेंट थे, ठीक है। और इनके तुम ये देखो कि सब कुछ ये लास्ट वाले रूल नंबर्स, ठीक है ना, ये लास्ट वाले जो नंबर्स हैं, इससे देख के क्या पता लग रहा है, इससे ये सब चीज़ देख के पता लग रहा है ये सब एक ही सेंटर के थे। स्टेट तो सेम ही है, ठीक है ना, स्टेट तो सेम ही है। ये लास्ट वाले डिजिट क्या बता रहे हैं कि ये सब एक ही सेंटर के थे। ये तो ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, ये तो एक ही रूम के लग रहे हैं। 176, 186, 10 का डिफरेंस है, मतलब एक ही रूम के लग रहे हैं। और इन सब के जो मार्क्स आए हैं भाई 720 में 720 हैं, और इनका जो रैंक है 1 है। ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब एक ही सेंटर से इतना लोग निकल रहे हैं, ठीक ना। इसका जवाब देना चाहिए एनटीए को। और इसी तरीके से गुजरात में ये भी एक ही सेंटर के 522, 423 एक ही सेंटर से मतलब रैंक 1 आ रहा है भाई। यहाँ से कभी एक स्टेट से आता था, अब एक सेंटर से आ रहे हैं ये रैंक। इसी तरीके से कर्नाटका में देखो, कर्नाटका में ये भी एक ही सेंटर के लोग हैं। ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि डिफरेंस, एक ही सेंटर के लोग हैं 234 और 82, क्योंकि एक सेंटर पर लगभग 300-400 लोग तो जाते हैं एग्जाम में। तो सोचो ये एक ही सेंटर के हैं। इसी तरीके से ये भी आसपास के सेंटर से हैं या एक ही सेंटर से ये भी है, तमिलनाडु का है और ये हमारे उत्तर प्रदेश का है जहाँ से मैं हूँ। तो ये भी एक ही सेंटर से हैं या आसपास के, ये भी रैंक 1 वाले हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ये जो लिस्ट ये तो मैं अलग से छांट कर रख दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे तुम लोग यहाँ से देख सकते हो ये वाली लिस्ट कि ये हमारे पूरे हरियाणा के लोग हैं, ठीक है, हरियाणा के लोग ही हैं। और यहाँ पे कुछ लोग राजस्थान से चले आए थे और 1-2 दिल्ली से हरियाणा में जाके एग्जाम दिए। अब क्यों दिए पता नहीं, हो सकता हो कुछ डीलिंग थी उनकी, ठीक है ना। इसका मतलब एनटीए को जवाब देना चाहिए कि कैसे मतलब एक ही सेंटर पे गए और रैंक 1 आ रहे हैं भाई, कैसे मतलब पॉसिबल हो रहा है। अभी तो ये चीज़ें मतलब सोचो 100 तक के रैंक में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ेंगे 10-20 हज़ार तक के अगर बीच में देखें तो हमको लगता है कि ये बहुत लार्ज स्केल पे यार चीटिंग हुई है, ठीक है ना। और मतलब सोचो लोग बोलते थे कि हो सकता हो कि पेपर इजी आया हो, पेपर भाई इजी आने से इतना डिफरेंस नहीं होगा, ठीक ना। वो भी 40 से 50 मार्क का डिफरेंस आया कट ऑफ में, इतना पॉसिबल ही नहीं सकता, ठीक ना। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जो दोस्त थे अभी वो लोग भी एग्ज़ाम देते थे, टेस्ट देते थे, तो उनका जो मार्क्स आता था 640, 80, 50 ऐसे आता था, ठीक है ना। लेकिन जब नीट का एग्ज़ाम दिए तो उनके जो मार्क्स आए हैं 620, 30 ऐसे आए। तो जो जिनके मार्क्स टेस्ट में आए थे 680, उनके 620 में आए हैं, ठीक है। तो कैसे मैं मान लूँ कि पेपर इतना ईजी था, कैसे मान लूँ पेपर ईजी था भाई। पेपर मतलब इतना भी ईजी नहीं था कि जो मतलब कोई 670 ला रहा है तो उसका सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन के थोड़ा सा लायक है, जो 650 ला रहा है सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। यार बहुत ही लार्ज स्केल पे चीटिंग हुआ है। और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो है हरियाणा के लोग हैं, वही जो मैं वहाँ पे दिखाया था वही सब ये वाले लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट वाइज का बनाया गया है तो यहाँ पे हरियाणा को तुमको दिख जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये वाले, ये राजस्थान की, ये और ये वाले, ठीक है ना। ये 400 है, ये 703 है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, आसपास की हैं। इसी तरीके से ये जो है ये भी दोनों पास के ही हैं, ठीक ना। और ये राजस्थान के हैं ये भी, तो ये भी देखो कितना मतलब पास के हैं, ये एक ही सेंटर के हैं। ये 101 है, ठीक है, और यहाँ पे 114 है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन सब में नहीं है, इन सब में, ठीक है ना। ये सब मतलब आस पास के सेंटर के होंगे और रैंक 1 लाए हैं भाई। मतलब यार बहुत ही लार्ज स्केल पे चीटिंग हुई है भाई, और एनटीए को जवाब देना चाहिए, ठीक है।
और मैं यही बोलूँगा कि हर किसी को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक ना, नहीं तो एनटीए ऐसे ही करता रहेगा और उसको लगता भी है, क्योंकि लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ, तो उसको लगता है कि लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, लोग बोलते रहें, जिसको थोड़ा बहुत लोग बोल रहे हैं। यार हर किसी को आवाज़ उठाना पड़ेगा, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं वो भी मतलब अपनी बात उठाएं यार, ठीक है। और बड़े यूट्यूबर्स हैं, तुमसे मेरा रिक्वेस्ट है यार, आप लोग बच्चों की हेल्प करिए, क्योंकि मतलब केवल मतलब ऐसा थोड़ी है कि केवल आप लोग को पढ़ाने से मतलब है। अगर आप पढ़ा के कितना भी ला रहे हैं, बच्चे 650 ला के क्या ही करेंगे यदि वो मतलब सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, यदि उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, आपके पढ़ाने से क्या ही मतलब है। तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए इन सब के लिए। और देखो ये जो अभी यहाँ पे तमिलनाडु का है, ठीक है ना, अब इनका भी देख लो, यहाँ पे ये सब एक ही जगह के हैं ये सब, ठीक है ना, ये सब देख सकते हो तुम लोग, इसका देख लो, ये उत्तर प्रदेश के जो हैं। तो यार और यही जो एक रीजन है जो ये कट ऑफ इतना हाई गया, देख रहे हो 705 पे, 705 मार्क्स पे 542 रैंक है, 690 पे कितना है 44,000 है, 670 पे 14,000 है। सोचो मेरा जो मार्क्स था, मेरा मार्क्स कितना था, 621 था, मेरा मार्क्स 621 था और मेरा रैंक था 12,354। सोचो कितना मार्क्स का डिफरेंस है, मतलब 50 मार्क्स से भी ज़्यादा डिफरेंस है 2022 में, मतलब 2 साल में इतना कैसे डिफरेंस हो सकता है भाई। क्या ही बच्चे इतना पढ़ने लगे हैं, नो डाउट बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस होने लगे, ठीक है। और एक पेपर भी इतना ईजी नहीं आया था, मतलब ये जो प्रूफ दिया जा रहा है ना, इससे पूरा पता चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है और लार्ज स्केल पे हुआ है। कैसे ये हो सकता है, ठीक ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ यार। जैसे कि क्या हुआ कि मैं तुमसे, मान लो तुम एग्जाम में तुमको पेपर मिल गया, ठीक है, और तुम किसी से 20-30 लाख में पेपर लिए हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पैसे लगे हैं, तुम क्या कर सकते हो, अपना पेपर किसी और को, 1-2 लोग को जो तैयारी करते हैं पता करोगे इधर उधर और उनको देते हुए, तुम्हारे तो पैसे तुमको मिल जाएंगे, ठीक ना, और तुम चीटिंग भी कर लिए, तुम्हारे पैसा भी मिल गए। और जो मैं पाया, तो मैं भी मान लो तुम मेरे से 15-15 लाख तुम पाए थे 20 लाख में, तुम मेरे से 15 लाख ले लिए और किसी से 15 लाख ले लिए, ऐसे तुम भी बांट दिए, ठीक है ना। और जब मैं पाया तो 15 लाख तुमको दे के लिया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी तो ही करूँगा, किसी को दे दूंगा, 2-3 लोगों को 10-10 लाख में दे दूंगा। तो इस तरीके से यार पेपर मतलब बहुत कम पैसे में बटे हुए हैं मुझे जो लग रहा है, और एक लार्ज स्केल पे बटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि लोग जो दे रहे थे ना, जो खरीदे थे, अपना पैसा पाने के लिए दूसरों को भी बांट दिए, और इस तरीके से काफ़ी लोग घुस गए हैं, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि अगर इनको पकड़ने का एक ही तरीका है कि जो 100 मतलब 1 लाख तक के बच्चे हैं, रैंक तक के बच्चे हैं, इनका रीनीट एग्ज़ाम करा दिया जाए। वैसे तो सबका पॉसिबल नहीं है, इनका कराया जाए, और जो रैंक 1 से लेकर के 10,000 20,000 तक के 30,000 तक के रैंक हैं, इन पे देखा जाए कि इनके मार्क्स रीनीट एग्ज़ाम में कितना आ रहे हैं, तब जाके ये पकड़ाएंगे, फिर पूछताछ वहाँ से हो सकती है, ठीक है ना। ये तो प्रोसेस, इससे अगर पकड़ना है तो, नहीं तो जो हो रहा है ऐसे चलना है तो चलाते रहो भाई, क्या ही कर सकते हैं। देखो चीज़ें तभी होंगी जब हर कोई बोलेगा, मतलब बातें बहुत ज़्यादा दूर तक जानी चाहिए, तब जाके कुछ सिस्टम में सुधार होगा। और ये सिस्टम की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है जो ये एनटीए वाला इस तरह से किया है, ठीक है ना। सोचो मतलब जो बच्चा 650 पा रहा है वो सिलेक्शन के बाहर हो जा रहा है, क्या ही मतलब है भाई। 650 लाना इतना ईजी नहीं है, कितना मेहनत से लोग लाते हैं उसको पता है। जो 650 लाता है मतलब 600 पार करना मुश्किल होता है बच्चों का, ठीक है ना, और 650 ला रहा है। और मतलब तुम लोग इतना लापरवाही कर रहे हो कि मतलब कुछ भी नहीं, सेंटर मतलब ऐसे बना रहे हो कि मतलब पेपर बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो मोबाइल लेके चला जा रहा है, या मतलब वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, एग्जाम में मतलब उसको मिल रहा है, पेपर लेट मिल रहा है, कैसे मतलब व्यवस्था कराए हो भाई, क्या है व्यवस्था तुम लोग की यार। देखो हर किसी को पहले तो मैं सबसे निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा यार, जिसके पास जो भी सुविधा है, अगर वो कहीं पे कोई भी सोशल मीडिया साइट है वहाँ से अपनी बातें अगर रख पा रहा है तो उसको अपनी बातें रखनी चाहिए, ठीक ना। और मतलब बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए यार, ठीक है ना, क्योंकि इतना मेहनत से पढ़ने के बाद 1 साल कितना तरीके से रगड़ते हैं, मतलब 3-4 ड्रॉप लेते हैं बच्चे, तब जाके मतलब 620-630 एक कॉलेज के लिए डिजर्व करते हैं, और तुम लोग चीटिंग कराओगे, शर्म नहीं आती यार। सच में मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा है, क्योंकि मतलब मेरी बहन खुद फंसी इस चीज़ में कि उसके 634 नंबर आए हुए हैं, ठीक है ना, और उसको मतलब मुझे लगता था कि एक कॉलेज तो मिल जाएगा कोई भी, ठीक है ना, MBBS के लिए। मतलब सोचो जो 634 लाख है, 620 लाख करके नहीं कॉलेज पा रहा है, वो क्या करे, पढ़ना है तो छोड़ दे, क्योंकि अब मेरा दिल खुद नहीं कर रहा है कि मैं किसी को बोलूँ यार तुम नीट की तैयारी कर लो, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उसके लिए है जो मिडिल फैमिली से, जो बहुत ज़्यादा गरीब है भाई, जो मिडिल फैमिली से जो गरीब है, जो पैसे वाले हैं तो पेपर लीक करा करके अपना मौज काट रहे हैं, ठीक ना, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है जिसके पास जो भी सोशल मीडिया का साइट है यार,
उससे अपना अपना बातें रखो, मतलब एक प्रेशर डालो इंडिया के ऊपर, ताकि मतलब वो नीट एग्ज़ाम करा सके। और मैं तो कहता हूँ कि इनको मतलब जो चीटिंग किए हैं इनको, मतलब जो आए हुए हैं इनको तो मतलब जेल में डालना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी इसमें मिले हुए हैं अच्छे से, इनकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, मेरा ये निवेदन है सरकार से भी, ठीक है। सो थैंक यू यार, वीडियो पसंद आई वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।